ये एम्बुलेंस है ना, ये पुलिस नहीं मान रहे, नहीं मान रहे सर, कोई भी नहीं मान रहा, बोलते नहीं चाहिए हमको। ये एम्बुलेंस है ना, ये हेलो फ्रेंड्स, मैं ताहिर शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। इस वक्त हम मौजूद है भिंडी शहर के आईजीएम हॉस्पिटल में। एक बड़ी खबर ये है कि भिंडी शहर का रहने वाला, शांति नगर आज़ाद नगर का रहने वाला एक जो लड़का है, वो खेलने के लिए पाइपलाइन पोगांव चौकी गया था। पोगांव चौकी के ऊपर वो पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते उसका जो पैर है, वो जो चेक वॉल होता है, वो चेक वॉल में फिसल गया। और चेक वॉल बताया जा रहा है कि वो चेक वॉल में पानी भरा हुआ था। पानी भरे होने की वजह से वो बच्चा डूब गया। तकरीबन वो पानी में 1 घंटा बच्चा रहा। वो पानी इतना ज़्यादा गंदा है कि वहाँ पे कुत्ते बिल्लियाँ जो रहते हैं, जो जीव जंतु रहते हैं, वो सब मरे हुए। वहाँ पे बहुत सारा गंदगी है। वो गंदगी रहने की वजह से वो बच्चा 1 घंटा वो पानी में रहा। वो पानी में रहने के बाद में वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, वहाँ के जो समाज सेवक है, वो वहाँ पहुँचे, मौके वारदात पे पहुँचे। उस बच्चे को ऊपर निकाल के वो आईजीएम हॉस्पिटल लेके आ गए। और जब जैसे ही आईजीएम हॉस्पिटल लेके आए, डॉक्टर ने काफ़ी देर उसको चेक किया। और चेक करने के बाद में उसके जो पिताजी है, वो उसी वक्त आईजीएम हॉस्पिटल में आ गए। उसके पिताजी को ये भी बता दिया गया है कि वो अब उसकी डेथ हो चुकी है। वो 1 घंटा पानी में रहने की वजह से उसकी डेथ हो चुकी है। सवाल ये उठता है कि बीएमसी के अंडर में आने वाला जो पोगांव चौकी है, जो पाइप होती है, जो पानी का सप्लाई होता है, वो पोगांव चौकी में बीएमसी में पाइपलाइन के जो एम्प्लॉयज़ है, वो 11,000 बताए जाते हैं। 11,000 एम्प्लॉय किधर थे? 11,000 में जो वो पोगांव चौकी में जो जिनकी ड्यूटी होगी, वो ड्यूटी के वक्त कहाँ पे थे? अगर वो ड्यूटी के वक्त होते, ये बच्चे लोगों को अगर हटा दिए होते, तो ये जो हादसा है आज, एक छोटा जो हादसा है जिसकी वजह से एक जान चले गई, वो नहीं होता। ठीक है, तो उस वक्त जब वो बच्चे के हादसा हुआ, उस वक्त हादसे के दौरान यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथ में जो वहाँ के रहवासी है, जो वहाँ खेल रहे थे, वो यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि हादसा कैसे हुआ और हादसे की पूरी जानकारी हमें दीजिए। आप हादसे के वक्त वहाँ पे मौजूद थे जब वहाँ पे हादसा हुआ? जी हाँ, मैं अपने घर पे था। जब वहाँ जब कुछ बच्चे चिल्ला रहे थे, कुछ बच्चे वहाँ जब चिल्ला रहे थे, तो मैं अपने घर से निकल के भागते हुए आया। देखा तो बोले कि सब बच्चा गिरा है। तो फिर हम लोग देखने लगे कहाँ गिरा है, तो अंदर गिर चुका था वो बच्चा। और जब गिरा, वो लड़का पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते वो टाकी के अंदर गिर गया। तो जो ढक्कन खुला हुआ है, उसके अंदर गिरा। वो गिरा तो उसके सर पे मार लग चुकी थी, तो इसीलिए वो ऊपर नहीं आ पाया वापस। मतलब ये आप बता सकते हो कि वो जो खड्डा हुआ है, जो धक्का है, वो कितना डीप है? करीब 25 फुट है, 24-25 फुट है। तो मतलब गिरने के बाद कितने देर के बाद में वो बच्चे को? 1 घंटा। 1 घंटा हो गया। और वहाँ पे और कौन कौन मौजूद था? बहुत पब्लिक थी वहाँ पे, बहुत पब्लिक। हाँ। आप भी और शुरू से हाँ, मैं को फ़ोन आया राजू का, तो मैं मुबश्शिर हम लोग पहुँचे। तो जब इन लोग ढूंढ ही रहे थे, वो इतना डीप है और चेम्बर है ना, कहीं 2-2.5 साल से खुला है वो। और बच्चे खेलते रहते हो। कम से कम 20 फीट ऐसा होएगा वो, और 16 फीट ऐसा बहुत डीप है पानी, 24-20 फीट है। तो वही बस पहुँचे, फिर उसके बाद ढूंढ रहे थे, नहीं मिला ही नहीं। हाँ, फिर फायर ब्रिगेड को बोले, तो कम से आधे घंटे के बाद आई वो फायर ब्रिगेड। वो आई तो उसी ने निकाली। फिर आमदार साहब का फ़ोन आया था मेरे को, बोले जो भी रहेगा बच्चे का, जो भी प्रोसीजर वो हम लोग करेंगे। बोले आप इस लोग पे भाव मुंबई पे केस उस करके जो भी रहेगा। ठीक है। तो देखिए, मुझको फ़ोन आया, ऐसी बात है। हम लोग ताबड़तोड़ वहाँ पहुँचे और ये बच्चे लोग निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसके बाद फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया, पुलिस वालों को फ़ोन किया गया। इमीडिएटली पुलिस वाले भी आ गए। उन्होंने कॉल किया, वॉकी टॉकी से कॉल किया तुरंत, और इमरजेंसी में फटफट आए तो उनकी जो अवेलेबल जो गाड़ी थी, वो गाड़ी आ गई। और आने के बाद में उसको गल डाल कर जो निकाला गया। निकालने के बाद में हम लोग यहाँ पे अभी लेके आए आईजीएम में। इसके बाद का जो प्रोसीजर है, लेकिन आप देखे होंगे कि वहाँ का आप वीडियो देखो किस तरह से बीएमसी लापरवाही कर रही है। वहाँ पर सारे जो चेंबर हैं वो खुले हुए हैं, और लगभग वो 20 बाई 20 का खड्डा है। और आजू बाजू जो है उन्होंने लोखंड का ये जाली लगा के रखा है, लेकिन बीच में जो उन्होंने एक खुला रखा है ताकि कोई गिरे और उसके अंदर मर जाए। ये निहायत ही
मुंबई महानगर पालिका की पाइपलाइन का काम है और टोटली लापरवाही का काम है इनके ऊपर। मेरे हिसाब से हम लोगों का सबका ये कहना है कि इनके ऊपर FIR होना चाहिए। ये बच्चा जो है जाहिद मंसूरी, ये वहाँ पतंग उड़ा रहा था पोगांव के हद में, पाइपलाइन के पास में। तो वहाँ पर BMC के चेंबर जो थे, वाटर के चेंबर थे, वो खुले हुए थे, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। जाहिद मंसूरी जो है पैर स्लिप हुआ पतंग उड़ाते उड़ाते, और उसकी वजह से वो चेंबर में गिर गया, और जिसकी वजह से आज उसकी डेथ हो गई है। तो मैं ये मांगनी चाहता हूँ कि भाई BMC जो है BMC की लापरवाही की वजह से जो एक बच्चे की जान गई है, उस बच्चे को इसका मुआवजा उसके लिए उसका मिलना चाहिए। जैसे ही उस बच्चे को भिंडी IGM हॉस्पिटल में लाया गया है, और जो डॉक्टर ने काफ़ी देर मेहनत की, उसके ऊपर चेक किया, उसको पूरा प्रोसीजर किया। उनके बाद में उनके जो पिता है उनको बुला के ये बोल दिया है कि वो ऑफ हो चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है। इस वक्त आइए हम इस वक्त हमारे साथ में यहाँ मौजूद है भिंडी शहर के प्रेसिडेंट रियाज आज़मी समाजवादी के। हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि क्योंकि ये जो BMC का मामला है, तो ये जो BMC का मामला है ये भिंडी शहर के इसके जो MLA उनके अंतर्गत आता है। तो हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि उनको अपडेट मिली या नहीं मिली। मुझे अभी अपडेट मिली कि 13 साल का मंसूरी नाम का बच्चा है, जाहिद मंसूरी मेरा से नाम है। मैंने वीडियो भी देखी और मैं जगह पे भी अभी जा रहा हूँ कि वहाँ ढक्कन नल चाबी वगैरह कुछ चेक वॉल का था, वो ढक्कन खुला हुआ था। और जैसा कि मुमताज़ भाई ने अभी बताया कि वहाँ ढक्कन किसी उस पर नहीं लगाया, और वो BMC के अंडर में आता है। बॉम्बे वाटर सप्लाई 20 मीटर पाइपलाइन के 20 मीटर इधर और 20 मीटर उधर, ये बॉम्बे वाटर सप्लाई के अंदर में आता है, BMC बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग FIR वगैरह कराएंगे, जो दोषी रहेगा उसके खिलाफ किया जाएगा। और वो BMC के अंडर में आते हैं, इसीलिए तो हम आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि वो आपके पास जो सुनो ना, हम लोग हर जगह सुने ना, जो चीज़ें आ रही है हम जा रहे हैं, अपनी जितनी कोशिश हो रही है हम लोग हर चीज़ों में कर रहे हैं। आप देख रहे हो, हम लोग इंशाल्लाह उसके लिए जो MLA है, जो MLA रईस शेख है, क्योंकि वो BMC में भी है, नगर सेवक रह चुके हैं, और अभी इसके MLA भी है, तो वो उनकी अंतर्गत में आता है। तो उनसे आप क्या करें? कार्रवाई किसी की भी हो, हमारी पार्टी की तरफ, हमारे आमदार की तरफ से कार्रवाई होगी। और उसमें लापरवाही जो हुई है, जिसकी भी जो भी कसूर है, जिसका भी, हम नहीं जानते कौन है। हम इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, FIR होगी, इंशाल्लाह उस पर काम होगा। जान की कोई कीमत नहीं होती, फिर भी हम लोग कॉम्पनसेशन करने के लिए करेंगे, जद्दोजहद करेंगे। जान की कोई कीमत नहीं होती, मैं फिर कह रहा हूँ, मगर हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला जितनी ताकत दी उतनी तो लड़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि भिंडी शहर के जो ईस्ट के MLA है, वो अभी MLA है, और वो ऑलरेडी BMC में नगर सेवक रह चुके हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जो भिंडी प्रेसिडेंट है, कि अगर जो भी इसके अंदर कसूरवार रहेगा, जो भी दोषी रहेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।